गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। और स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हूँ क्लास 5th का चैप्टर 8 द पोलर जोन्स के एक्सरसाइज लेके। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन आपका सही है तो उसको आपको उसको टिक लगाना है, भरना है। तो देखिए, सबसे क्या कह रहा है, द आर्कटिक टुंड्रा कवर्स अबाउट 1/10 ऑफ द डैश सरफेस, यानी किस सरफेस का 1/10 हिस्सा कवर करता है, आइस का, वाटर का, अर्थ का कि मून का। तो आर्कटिक टुंड्रा जो है आपका अर्थ का 1/10 हिस्सा कवर करता है। ठीक है, देखिए सेकंड वाला क्या कर रहा है, डैश स्किनर यूज फॉर मेकिंग फुटवियर। देखिए, ये है आपका रेनडियर, इसका होगा ऑप्शन ए रेनडियर। रेनडियर आपके यहाँ पे कई काम को इसका मीट भी खाया जाता है। यहाँ पे आपको जो जैसे कुछ सामान खींचना होता है उसके काम के लिए भी रेनडियर इस्तेमाल होता है। और यहाँ इसके जूते भी बनते हैं इसके खाल के। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, द कॉन्टिनेंट ऑफ डैश इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इट लाइज इन द साउदर्न। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो साउदर्न पोलर रीजन में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, अंटार्कटिका कहते हैं। ठीक, जो आपका नॉर्थ में था वो आर्कटिक कहलाता है, वो और आपका साउदर्न में अंटार्कटिका कहलाता है। ठीक है, अगला आपका देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ वाला, द इकोनॉमी ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन मेनली ऑन कोस्टल मरीन्स। देखिए, ये इसके आपका आंसर होगा लाप्स। ये देखिए डी वाला है, ये इसका सही ऑप्शन होगा लाप्स। ठीक है, अब देखिए लास्ट अगला क्या कह रहा है, हंटिंग डैश इज एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इन्यूट पीपल। जो इन्यूट पीपल के लोग हैं, फिशिंग और उसके अलावा और क्या काम होता है इनका, हंटिंग एंड फिशिंग। तो देखिए हंटिंग इसका ऑप्शन ए, फिफ्थ वाले का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगला है आपका द डैश फैट लो फैट डैश मीट इज कंसिडर द बेस्ट ट्रीट इन लैपलैंड। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या कहलाएगा, रेनडियर, यानी रेनडियर का जो लो फैट का मीट जो रेनडियर होता है उसके मीट में फैट बहुत कम पाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए ये लैपलैंड में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, यानी दिए कुछ आपको वर्ड्स दिए इनकी मदद से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देख रहे हैं, डैश ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पॉसिबल अंडर सच हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी किसकी ग्रोथ आप हार्श कंडीशन में नहीं हो पाएगी, क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक, तो वो होगा आपका फॉरेस्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या भरा जाएगा, फॉरेस्ट भरा जाएगा। जैसे आप नंबरिंग सब देख सकते हैं ऊपर। ठीक, तो फर्स्ट का करेक्ट क्या भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपका द पोलर रीजन, द नॉर्दर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड, यानी जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे टुंड्रा जोन। देखिए ये सेकंड है ना टुंड्रा जोन, ये बी, ये सेकंड वाले में भर लेंगे। अब देखिए अगला है आपका द डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर एम्बेसडर ऑफ अंटार्कटिका। देखिए कौन है जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एम्बेसडर है अंटार्कटिका का, तो ये होगा आपका पेंगुइन। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो पेंगुइन है उसे हम अंटार्कटिका का एम्बेसडर भी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका द एनिमल्स फाउंड इन द टुंड्रा रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिक। उनके शरीर पे क्या होती है, एक मोटी फर मतलब रोए की एक परत होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, फर, फोर्थ वाले का फर आंसर होगा, फोर्थ वाले। अगर लास्ट अगला देखिए क्या कह रहा है, ड्राइड डैश मीट इज ए लाभ डिलीशियसली, मतलब जो ड्राई किस चीज़ की मीट, वो है आपके रेनडियर। ठीक, रेनडियर ऐसा जानवर है जिसके मीट में फैट कम पाया जाता है और ड्राई करके जो खाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, और जो लैपलैंड में पाया जाता है, जनरली लोग खाते हैं। ठीक, तो पांचवें का आंसर आपका करेक्ट आंसर रेनडियर। अगला देखिए अब क्या कर रहे हैं, सिक्स्थ वाला, सम ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द पीपल हु लिव्स इन द पोलर रीजन, जो कुछ लोग जो पोलर रीजन में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहेंगे एस्किमोस। एस्किमोस देखिए ये आपका दिख रहा है एस्किमोस, ये होगा आपका सिक्स्थ वाले में, इसको भरा जाएगा एस्किमोस। ठीक, अगला सेवंथ में देखिए क्या है, द टुंड्रा इज ए डैश एंड ट्रीलेस स्पेस। ये टुंड्रा इज ए
कह सकते हैं टुंड्रा इज ए ब्लीक, ब्लीक मतलब बेरंग, एंड ट्रीलेस प्लेस यानी बिना पेड़ों के ऐसे जगह स्थान है। तो 7th वाले में आपका क्या भरा जाएगा? ब्लीक। ठीक है, ध्यान से देंगे अभी। अगला है आपका देखिए 8वां, द इन्यूट पीपल हंट द एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट्स नोन एज, यानी जो इन्यूट पीपल जो है, इन्यूट प्रजाति के लोग हैं, वो एनिमल्स को हंट करते हैं, हंटिंग करते हैं उसकी स्मॉल बोट्स पे बैठ के। उन बोट्स का नाम क्या है? उन बोट्स का नाम है कायस, कायायस। ठीक, कायायस इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए अब अगला है आपका मैच द फॉलोइंग, यानी इन सबको हमको मैच करना, सही ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन से मिलाना है। तो देखिए सबसे पहला है आपका आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा देखिए आपका क्या है, ये होगा आपका 1/10 ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब आर्कटिक टुंड्रा को आप किससे मिलाएंगे? 1/10 ऑफ द अर्थ सरफेस से मिलाएंगे। नेक्स्ट है आपका ट्री। देखिए ट्री जो आपके जो पोलर रीजन है वहाँ पे किस तरह के ट्री पाए जाते हैं? द ड्राफ विवलोस, यानी यहाँ पे छोटे बौने विवलोस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड का ऑप्शन जो होगा आपका डी सेकंड का होगा। अब देखिए थर्ड है आपका अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा ऑस्ट्रेलियस आपका देखिए आपकी जो कह सकते हैं एक तरह की लाइटनिंग है, वो कहाँ की है आपकी? वो है आपके साउदर्न हेमिस्फीयर के, दक्षिणी गोलार्ध के। और अरोरा बोरियल्स, अरोरा बोरियल्स आपका देखिए कहाँ का है? वो आपकी लाइटनिंग है, नेचुरल लाइटनिंग है, वो कहाँ की? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है। ठीक है, तो ये अगला होगा आपका 5वां स्मॉल बोट्स। उनका देखिए स्मॉल बोट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इन्यूट पीपल लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या नाम है? कायायस। ठीक, कायायस इसका नाम है। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। अगला है आपका पेंगुइन। पेंगुइन क्या है आपका? पेंगुइन को हम क्या कहते हैं? द पॉपुलर एम्बेसडर ऑफ अंटार्कटिका। ये जो 6th का आंसर आपका हो जाएगा ये जी वाला 6 पेंगुइन। और अगला 7th वाला रेनडियर। देखिए रेनडियर में आखिरी आपका जो बचता है लैप्सलैंड बेस्ट ट्रीट, यानी ये लैपलैंड में सबसे ज़्यादा खाने आने वाली मीट किसकी है? वो है रेनडियर की। तो रेनडियर को आप किससे मिलाएंगे? एफ से, लैपलैंड्स बेस्ट ट्रीट। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला जो हमारा आता है वो हमारा है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में देखिए क्या कह रहा है? द नॉर्दर्न पोलर रीजन्स बिटवीन अंटार्कटिक सर्किल 76.5 डिग्री साउथ। देखिए जैसे ही आप इसको देखते ही गलत मान लेंगे, ये आपका 76 डिग्री नहीं है बल्कि 66.5 डिग्री आपका अंटार्कटिक सर्किल है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगला है आपका पूछ रहा है द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस। ये बोल रहा है कि अफ्रीका की जो अब कॉन्टिनेंट है वो ठंडा, सबसे ठंडा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने इस लेसन में पढ़ा है, सबसे ठंडा कौन सा है? आपका अंटार्कटिका है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा, फॉल्स होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है आपका? द आर्कटिक टुंड्रा कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कह रहा है आपका ये आपके अर्थ सरफेस का 1/3 हिस्सा कवर करता है। कौन? आर्कटिक टुंड्रा, जो कि आपका गलत है। जो अभी आपने पढ़ा कि ये जो आपका जो आर्कटिक टुंड्रा है वो आपके अर्थ का 1/10 प्लेस कवर करता है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। अगला देखिए आपको क्या कह रहा है? ये देखिए द स्काई इज लाइट अप बाई अरोरा बोरियल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी स्काई में लाइटनिंग होती है, चमक होती है, रोशनी होती है, वो किसकी वजह से होती है? इसे हम कहते हैं अरोरा बोरियल्स, जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट बात है, मतलब ये हमारा ट्रू है, आपका 4th वाला ट्रू। 5th में देखिए क्या कह रहे हैं? द ओनली ट्रीज दैट ग्रो इन द टुंड्रा इज द ड्वार्फ विलोज। क्या केवल यही ऐसा पूछ रहा है? क्या एक पेड़ है आपका केवल जो है ड्वार्फ विलोज के, और क्या वही यहाँ पे ग्रो करता है? क्या ये सही है या गलत है? जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था कि केवल आपके यही जो ड्वार्फ विलोज है, यही आपका एक ऐसा पेड़ है जो आपके टुंड्रा रीजन में ग्रो करता है, तो ये भी यहाँ स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्या कहता है? द पेंगुइन इज यूज्ड टू पुलिंग स्लेज
एंड कैरिंग लोड। देखिए क्या है, पेंगुइन जो होते हैं इसको हम स्लेज में इस्तेमाल करते हैं और लोड्स को लोड ढोने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कौन सा जानवर इस्तेमाल किया जाता है स्लेजिंग और कैरिंग लोड्स कैरी करने में, वो है हमारा रेनडियर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है द इन्यूट लिव्स इन स्मॉल विलेज। जो इन्यूट के लोग हैं, इन्यूट जो प्रजाति के लोग हैं वो छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, वो हमारा ट्रू है। जैसा कि आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये देखिए, ये जो लाइन देख सकते हैं, द यूनिट लिव्स इन स्मॉल विलेज, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा, ट्रू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक्सरसाइज MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको कल आपके इसके क्वेश्चन आंसर का PDF भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट तब तक के लिए हम लेक्चरिंग ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।